आशीष गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के घर गया हुआ था। लेकिन वहां से लौटते समय आशीष ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया, कुछ ऐसी वारदातों को देखा जिसे देखने के बाद आशीष आज इन बातों पर यकीन भी करता है और रात को अंधेरे में चलने से भी डरता है। आशीष ने काला जादू अपनी आंखों से होते हुए देखा है और काला जादू कैसे करते हैं और किस तरह से काले जादू करने के बाद आदमी रिएक्ट करता है, उसे भी देखा है। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय शंकर भगवान की। मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ, वह किस्से कहानियाँ जो मुझ तक आप ही लोग पहुँचाते हैं और मैं आप ही की कही गई कहानियों को अपनी आवाज़ में नरेट करके आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। यह कहानी मुझे आशीष ने बताई है। फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर बढ़ते हैं कहानी की ओर। आशीष ज्यादातर अपनी नानी के घर जाने का ही शौक रखता था। नानी के घर के अलावा आशीष को और कोई भी जगह पसंद नहीं थी। हर अपनी गर्मियों की छुट्टी में आशीष अपना सामान पैक कर कर सीधे अपने नानी के घर जाता था और गर्मियों की सारी छुट्टी वह अपनी नानी के साथ ही बिताता था। अपनी नानी के घर उसका काफी ज्यादा मन लगा करता था और अपनी नानी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की आशीष कोशिश किया करता था। लेकिन इस बार आशीष की आखिरी बार थी नानी के पास, क्योंकि इसके बाद आशीष अपनी नानी के घर कभी नहीं गया। आशीष 2 महीने की छुट्टी काफी खुशी से बिताता है। आशीष 2 महीने की छुट्टी खत्म होने के बाद नानी के घर से जाने में काफी ज्यादा हिचकिचाता है और आशीष वहां से जाते समय रो भी देता है। नानी के घर आशीष का मन इसलिए लगा करता था कि आशीष की नानी आशीष से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। आशीष की हर ख्वाहिश नानी की सराखों पर थी। नानी से किसी भी चीज के लिए आशीष को बस बोलने की देरी थी और आशीष के सामने वह चीज हाजिर हो जाया करती थी, जिसके चलते आशीष अपनी नानी के पास ही रहने की जिद किया करता था। आशीष की अब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है और आशीष अपनी नानी के घर से अपने घर जा रहा है। आशीष की नानी उसे बस में बैठा देती है और बस दिल्ली की तरफ चल देती है। बस का सफर काफी लंबा है और आशीष अपने मोबाइल में अपना ध्यान गड़ाए हुए है। आशीष की साइड वाली सीट पर एक महिला और एक आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी को देखकर लग रहा है कि यह काफी ज्यादा उम्र का है और जो लड़की उस आदमी के पास बैठी हुई है वो काफी ज्यादा कम उम्र की है। आशीष उन्हें देखकर समझता है कि यह इसके पापा हैं और ये अपने पापा के साथ सफर कर रही है। लेकिन वो लड़की कुछ इस तरह से बैठी हुई थी जैसे कि किसी ने उसे कुछ इंजेक्शन बेहोशी का लगाकर बिठा रखा हो, जैसे कि सिर्फ उसकी आंखों में ही जान थी। उसकी सिर्फ पलकें झपक रही थी, वो ना ही कुछ बोल रही थी और ना ही किसी को देख रही थी, एकटक अपनी सीट के आगे देखी जा रही थी। आशीष को यह बात काफी ज्यादा खा जाती है। आशीष काफी उतावले मन का था, चीजों को जानने की काफी ज्यादा कोशिश किया करता था और आशीष के पास जो लड़की बैठी थी वो काफी ज्यादा अजीब लग रही थी आशीष को, तो आशीष उसे जानने की कोशिश कर रहा था। आशीष ने किसी बहाने से अपनी सीट से उठ के
उस लड़की के कंधे पर हाथ मारा। उस लड़की का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। थोड़ी ही देर में बस के अंदर चिप्स बेचने वाला चढ़ जाता है। सीट पर जा जाके सभी से पूछता है, साहब चिप्स चिप्स चाहिए, साहब चिप्स चिप्स चाहिए क्या किसी को, चिप्स वाले चिप्स वाले। कुछ ही लोग उससे चिप्स खरीदते हैं। अब आशीष अपनी खिड़की की सीट से खड़ा हो कोने की सीट पर बैठ गया था। आशीष के पास चिप्स वाला आता है। आशीष अपनी जेब से 10 का नोट निकालकर चिप्स वाले को देता है और एक चिप्स का पैकेट उसे ले लेता है। पैकेट फाड़कर 4 चिप्स खाते ही आशीष उस लड़की से पूछता है, चिप्स खाओगे? लड़की जवाब ना देते हुए वो आदमी उसे कहता है, क्या काम है तुझे? अपने काम से काम रख, ये किसी से बात नहीं करती। आशीष उसकी बात सुनकर डर जाता है और कहता है कि सॉरी अंकल, मैं तो बस पूछ रहा था, अपने काम से काम रख। ठीक है अंकल जी, आशीष दबी आवाज में कहकर अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है। लेकिन आशीष का मन अभी भी उतावला था ये जानने के लिए कि वो लड़की ऐसे चुपचाप एक टक देखते हुए कैसे बैठी है। बस में आप बैठे हुए हो और आप अपनी आगे वाली सीट की बैक साइड निहार रहे हो। आप एक सीट पे बैठे हुए हो, आपके सामने दूसरी सीट की बैक साइड है और आप उसी को घूरते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। ना आप दाएं देख रहे हैं, ना बाएं देख रहे हैं, ना खिड़की से बाहर देख रहे हो। चिप्स वाला आया, सभी की नजर उस चिप्स वाले पे जरूर गई थी, लेकिन उस लड़की की नहीं। आशीष को इस बात से काफी ज्यादा विचलितता हो जाती है, यानी कि काफी ज्यादा आलोचनक था, इसलिए वो उसे और जानने की कोशिश करता है कि क्या है, ये लड़की क्यों नहीं देख रही इधर उधर। क्या इसकी तबीयत खराब है? क्या इसको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है? क्या चक्कर क्या है? आशीष जानने की कोशिश कर रहा है। आशीष अब उस लड़की से बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस लड़की के साथ जो आदमी बैठा हुआ था उसने आशीष को काफी तेज डांटा था। आशीष अब सुन्न होकर अपनी सीट पे बैठा हुआ है। आशीष थोड़ी देर में खड़ा होता है और ड्राइवर से कहता है कि भैया 1 मिनट रुको, मुझे वॉशरूम जाना है। सभी जो भी बस में सवार आदमी थे सभी आशीष की तरफ देखते हैं, लेकिन आशीष की नजर उसी लड़की पे है। उस लड़की ने तब भी आशीष को नहीं देखा। अब आशीष को कन्फर्म हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, जो ये लड़की नहीं देख रही, ना ही बोल रही, ना ही उस आदमी से बात कर रही जो उसके बगल में बैठा है। उस आदमी के हाथ में एक पुराना सा झोला था। पुराना सा झोला साइड में हम टांग लेते हैं, वो काफी ज्यादा पुराना सा झोला था, जिसके नीचे से एक गोल सा छेद था और झोला फटा हुआ था। उसमें से एक गुड़िया की मुंडी निकली हुई थी बाहर। आशीष नीचे उतरता है और वापस चढ़ता है तो आशीष की नजर उस झोले पर पड़ जाती है। झोले पे क्या, उस मुंडी पर नजर पड़ जाती है जो झोले से बाहर झांक रही थी। आशीष उस गुड़िया को देखकर घबरा जाता है। क्यों, आशीष ने अपनी नानी के मुंह से काफी ज्यादा भूतों की कहानियां सुनी थी और उनको इन चीजों पर यकीन भी था।
अब आशीष समझ जाता है कि इस लड़की की जान उस गुड़िया में बसी है। उस आदमी ने इस लड़की पर काला जादू किया था, जिसकी वजह से ये लड़की उस आदमी का ही हुक्म मानेगी। इस लड़की का दिमाग अब वही करेगा जो वो आदमी बोलेगा। आशीष ने सोचा कि किसी तरह से इसके बैग से ये गुड़िया निकाल ली जाए। आशीष इंतजार करता है। थोड़ी ही देर बाद आगे जाकर बस रुक जाती है और सभी कुछ ना कुछ खाने के लिए बस से नीचे उतरते हैं। आशीष को इंतजार था कि ये आदमी भी बस से उतरेगा। और आदमी खड़ा होता है और उस लड़की को कहता है कि खड़ी हो, चलो नीचे। और लड़की कुछ इस तरह खड़ी हो जाती है जैसे कि उसके अंदर किसी ने चाबी घुमा दी हो और रोबोट जैसे कि चालू हो गया और रोबोट की तरह चल रही थी। वो दोनों अब बस से नीचे उतर जाते हैं और वो झोला उस आदमी के ही पास था। बस में नहीं छोड़ा उसने। आशीष भी उस आदमी के पीछे पीछे बस से नीचे उतर जाता है। खाना खाने के लिए वो आदमी झोले को उतार के अपने साइड वाली सीट पर रख देता है। आशीष भी वहीं जाकर बैठ जाता है और एक हाथ से खाना खाते हुए दूसरे हाथ से उस गुड़िया को निकालने की कोशिश करता है। गुड़िया निकालते समय उस गुड़िया का सर बाहर था, गले तक वो गुड़िया बाहर थी, बाकी शरीर उसका उस झोले के अंदर था। आशीष उस गले को पकड़कर खींचता है तो उस लड़की के गले में खाना फंस जाता है और वो जोरों से खांसने लगती है। उस आदमी की नजर फट झोले पर जाती है और वो आशीष का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़कर आशीष का मरोड़ देता है। मैं कहूं, आशीष कहता है कि क्या हुआ अंकल, क्या हुआ? मेरे झोले से चोरी करता है? नहीं, मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो बस एक गुड़िया निकालने की कोशिश कर रहा था। क्यों? बस ऐसे ही मुझे अच्छी लगी तो मैं निकाल रहा था। आइंदा मेरे आसपास भी मत दिखना, वो आदमी कहता है आशीष से। आशीष कहता है कि ठीक है अंकल, ठीक है। लेकिन आशीष अभी भी चाहता था कि वो गुड़िया आशीष के पास आ जाए। पूरे रास्ते आशीष उस लड़की को एक नजर देखता रहता है, लेकिन वो लड़की किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देती है। आगे चलकर बस रुक जाती है और आशीष का स्टैंड आ जाता है। आशीष उस लड़की को देखते हुए ही बस से नीचे उतर जाता है और वो आदमी आशीष को ही घूर रहा था। बस से उतरने के बाद आशीष अपने घर पहुंचता है और अपनी मम्मी से यह सारी बातें बता देता है। आशीष की मम्मी आशीष को डांटते हुए कहती है कि ये ठीक नहीं है कि किसी को डिस्टर्ब करना। क्या पता कि वो बीमार हो, लड़की कुछ हुआ हो उसे। आशीष कहता है मम्मी नहीं, जब मैंने उस गुड़िया का गला पकड़कर उसे बाहर खींचा ना, तो उस लड़की के गले में खाना फंस गया था, जैसे कि मैंने उस गुड़िया का गला नहीं, उस लड़की का गला पकड़ लिया। यह कहानी मुझ तक आशीष की मम्मी ने ही पहुंचाई। आशीष ने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, मानो या ना मानो, ये काला जादू ही था। आशीष को दोबारा वो लड़की और वो आदमी कभी अपनी जिंदगी में दिखाई नहीं दिए और हकीकत में ये काला जादू ही था, क्योंकि जिस तरह से उस गुड़िया को रखा हुआ था उसी तरह से वो लड़की भी बैठी हुई थी
जब आशीष ने उस गुड़िया का गला पकड़कर उसे बाहर खींचा, उस लड़की के गले में खाना फंस गया, जैसे कि आशीष ने उस गुड़िया का नहीं बल्कि उस लड़की का गला पकड़ लिया हो। काला जादू करने वाले कम नहीं है। काला जादू से किसी को भी वश में किया जा सकता है, किसी से भी अपना काम करवाया जा सकता है। काले जादू से कुछ भी किया जा सकता है। अगर आप सब लोग यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।